बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज एफएससी के नए सेशन के साथ 11वीं जमात का पहला लेक्चर, और सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो बच्चों को अपने सिलेबस का पता होना चाहिए और पेपर पैटर्न का इल्म होना चाहिए कि हमारा पेपर पैटर्न क्या होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि 9th और 10th के बाद जो ही बच्चे कॉलेज को आते हैं उनके जहन में वही पुरानी बातें होती हैं कि हमने तशरीह इतना शार्ट करनी है, हमने शायरी को कैसे एक्सप्लेन करना है। वो वहाँ पर तो बहुत कुछ बहुत शार्ट हुआ करता है, और एफएससी में जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी डिटेल में चाहिए होती है, कुछ एक्स्ट्रा मवाद चाहिए होता है। तो सबसे पहले जो आज का हमारा लेक्चर है वो पेपर पैटर्न है। सिलेबस देखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस नौइयत का आएगा, और उसके बाद हम आप लोगों को ये बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन को कितनी वेट के साथ, यानी कितने सफ़हात पर करना है, कौन से क्वेश्चन को कितनी लाइनों पर करना है, और उसके अंदर अगर इजाफी मवाद डालना है तो वो इजाफी मवाद कैसा होना चाहिए। सबसे पहले जो देखना होगा कि हमारे जो सवाल नंबर 1 है वो मारूजी पर मुश्तमिल होगा, और मारूजी होगी 20 नंबर की। 20 नंबर की डिवाइडिंग ये है कि 5 नंबर का जो मारूजी आएगी वो असबाक में से आएगी, और 5 नंबर की मारूजी जो होगी वो तज़कीर व तानीस से होगी, और 10 नंबर की मारूजी तशबीह, इस्तिआरा और तलमीह से होगी। ये पहला क्वेश्चन है, इस पर बच्चे को बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। उर्दू एक लेंथी सब्जेक्ट है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप पेपर अटैम्प्ट करने के लिए जाते हैं तो आपकी मारूजी कोई ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। मेरा जो महदूद सा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक अगर देखा जाए, अगर एक बच्चा एक मारूजी ड्रॉप करता है तो इंशाया में से भी उसके नंबर कट जाते हैं। सेम ऐसे ही जो है ना दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2 अशार की तशरीह है। अशार की तशरीह के हवाले से मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताता जाऊं कि मैट्रिक में जो आप लोगों ने तशरीह की थी वहाँ पर हर गज़ल से, हर नज़म से एक एक शेर लिया जाता था, और मुख्तलिफ गज़लों से और मुख्तलिफ नज़मों से जो है ना ये अशार लिए जाते थे, और एक शेर की तशरीह बहुत महदूद से की जाती थी, यानी 6-7 लाइनों के ऊपर, 8 लाइनों के ऊपर ये अपना तशरीह की जाती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर यह है कि ये सवाल 20 नंबर का है और इसके 2 हिस्से हैं, अलिफ जुज है और बे जुज है। अलिफ जुज के अंदर एक ही नज़्म से 2 शेर लिए जाएंगे, और 2 अशार की तशरीह जो है ना आपने कितना करनी है वो मेरी अगली वीडियो के अंदर होगा। लेकिन ये मैं आपको बताता जाऊं कि एक ही नज़्म से 2 शेर लिए जाएंगे, और उसका जो बे जुज है गजल से 3 शेर लिए जाएंगे। 3 अशार कोई इनकी जो तशरीह है वो कितना करनी है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं, ताकि आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे जो है ना वो क्वेश्चन आना है। और उसके बाद जो है तीसरा जो हमारा सवाल है वो नसर पारा की तशरीह है। नसर पारा की तशरीह वहां पर मैट्रिक में आप लोगों को 2 नसर पारे दिए जाते थे जो 5-5 नंबर की तशरीह होती थी, तो यहां पर भी आप लोगों को 2 नसर पारे दिए जाएंगे। मैट्रिक में आप 2 नसर पारे की तशरीह करते थे, और यहाँ पर जो है ना आप लोगों को 1 नसर पारे की तशरीह करना होगी, और वो 15 नंबर की होगी। मैट्रिक में 10 नंबर की तशरीह 2 नसर पारे, यहाँ पर 1 नसर पारा 15 नंबर। सवाल नंबर 4 है सबक का खुलासा, जो कि 10 नंबर पर मुश्तमिल होगा, और सवाल नंबर 5 है नाज़ुम का खुलासा, ये 5 नंबर पर मुश्तमिल होगा। उसके बाद सवाल नंबर 6 है मकालमा या रुदात। मकालमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अपना फर्स्ट ईयर में आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बज़ाहिर बच्चा तैयार करके लिख तो लेता है, लेकिन इसके अंदर जो रमूज़े औकाफ होते हैं उसका ख्याल नहीं रखता, जिसकी वजह से उसकी सारी मेहनत इकारत जाती है। तो इसको भी हम फोकस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि हमने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद है सवाल नंबर 7 दरखास्त। अगरचे आप जो है ना कोई दूसरी तीसरी क्लास से इसको करते आए हैं कि दरखास्त कैसे लिखी जाती है, लेकिन एफएससी में थोड़ी सी चेंजिंग के साथ ये चीज सामने आती है। उसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट इसका या में जो आता है रसीद है। रसीद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कराई जाएगी ताकि आप लोग जो है ना अमली जिंदगी के अंदर जो हमारी खरीदो फरोख्त होती है उसके हवाले से जो एक रिकॉर्ड रखा जाता है वो भी ये 10 नंबर की है। उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है तलखीस। तलखीस
एक नई बात होती है आपके लिए, इसलिए ये जो आप बच्चे हैं आप समझ नहीं सकते कि यार ये क्या चीज है। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसका ताल्लुक सवाल नंबर 4 से है। सवाल नंबर 4 यानी आप एक सबक का खुलासा लिखते हैं, यूं समझ लें कि उसी सबक में से अगर एक नसर पारा ले लिया जाए, उस नसर पारे का जो खुलासा है उसको तलखीस कहा जाता है। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। और अगर आप इसकी काउंटिंग करें तो ये 100 नंबर बनते हैं। इसका जो वक्त है, इसकी भी जो है ना, मैं आपको तकसीम बता दूं, ये जो आपकी 20 नंबर की मारूजी है, ये इसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। और बाकी जो आपके 80 नंबर है वो 2 घंटे 40 मिनट का टाइम है इंशाइया के लिए आप लोगों का। तो आप इस चीज को फोकस रखेंगे। उर्दू में ये नहीं है कि बच्चों को उर्दू आती नहीं है, तो अलिफ से लेकर ये तक सारे बच्चे उर्दू बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो बच्चों को पेपर के अटेम्प्ट करने की होती है कि पेपर को हमने अटेम्प्ट कैसे करना है। तो मैं आप लोगों को जो है ना पेपर के अटेम्प्ट करने का तरीका और हर सवाल जो है ना कितने सफात पर करना है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप इस बात को नोट कर लें कि आपका सिलेबस क्या है और जो क्वेश्चन आएंगे, जो सवाल आएंगे वो किस तरीके से आएंगे और क्या उसकी नौइयत क्या होगी। अस्सलाम वालेकुम।